टांगों में, पिंडली में पर खून जम जाता है और वहाँ लम्स हो गए, यानी कि खून जम गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, मेरी कौन बहन और कहाँ से? मैं शहनाज बोल रही हूँ लंदन से। जी बहन शहनाज, जी, मेरे फरमाइए। 2 क्वेश्चन है प्लीज। आप ये बताइए कि जो टांगों में क्लॉट्स हो जाते हैं उसकी क्या वजह है और वजह आता है उसके, और क्या ट्रीटमेंट है? टांगों में क्या हो जाता है? क्लॉट नहीं होते, ब्लड क्लॉट। अच्छा अच्छा अच्छा, जो वल पड़ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, जो खून का जम जाता है, ब्लड क्लॉट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो खास तौर पर किस हिस्से में, रानों पे है या नीचे पिंडली पर है? ये जो नीचे वो लिम्ब नहीं होती। जी ठीक है। लिम्ब एक तो होता है, एक तो थाई होती है ना, एक लिम्ब होती है। मैं समझ गया पिंडली पे। अच्छा ये बताइए। अच्छा, दूसरा कि वो किसी को ना टांग में डॉक्टर ने बताया कि वो जैसे वो नहीं होती, जैसे दिल धड़कता है तो वैसे टांग में पल्स नहीं है, पल्स कम है, तो वो दोबारा कहें, मैं पहले सवाल की तरफ मेरी तवज्जो थी। दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल ये कि टांग में किसी और की टांग में दर्द होती है क्योंकि उसमें पल्स कम है। आप समझते, जैसे दिल धड़कता है तो दिल धड़कता है ना। वजन के, उनकी उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 30 से ऊपर है। बस 30 साल है, जवान है। अच्छा फिर ये क्या, क्यों इनकी कमजोरी है? वजन कितना है उनका? वजन का नहीं मुझे पता, पतली है। अच्छा, ये लेडीज है या जेंट्स है? जो है ना, डॉक्टर ने कहा है कि वो पल्स, अब मुझे नहीं पता कैसे आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि वो कहता है कि इस लेस पल्स। मैं बात समझ गया। अब मुझे ये बताएं कि ये इनका वजन कितना है, और ये लेडीज है जेंट्स है? जेंट्स है। 50 उसका 60 किलो, 69 किलो, 9 स्टोन है वेट। ठीक है। शादीशुदा है, गैर शादीशुदा? जी जी, शादीशुदा। ठीक है, मैं बताता हूँ, जिक्र करता हूँ। ठीक है, मेरी बहन ये बताइए, जो जिनकी टांगों पिंडली में खून जमा है, इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र तकरीबन 37 साल है। 37? जिसका क्लॉट है, क्लॉट। क्या बात है, अभी तो जवान है। और ये बताएं कि इसके अलावा इनके वजन कितना है? वजन नहीं मुझे पता कितना है। अच्छा ये बताएं कि इनको कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती? जी थोड़ी बहुत रहती है। जी, प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है। अल बरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियां बांटें। अल बरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरअंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अल बरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदक़ात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। माहाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक में हजारों मुस्तहिकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर व अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अल बरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 0121 6677 399। शहनाज बहन लंदन से, इनकी उम्र 37 है। टांगों में, पिंडली में पर खून जम जाता है और वहाँ लम्स हो गए, यानी कि खून जम गए हैं। अब उसके लिए मेरी बहन सबसे बेहतरीन तो ये है कि अपने यानी कार्डियो मशीन पर कम से कम भी रोज़ाना तेज़ का मशीन पर इसलिए कह रहा हूँ कि आप वॉक करेंगे तो बाहर सर्दी है, सर्दी की वजह से फिर ठंडा गर्म होगा तो वो फिर खून इस तरीके से उसका दौरानिया ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये करें कि आप मशीन पर कम से कम भी 45 मिनट, जिनके टांगों पर खून जम गए हैं या खून के वहाँ ब्लैक डॉट यानी कि वहाँ लम्स बन चुके हैं, तो अब उसके लिए उनको 45 मिनट कम से कम भी कार्डियो यानी मशीन पर वॉक करनी है, एक काम। दूसरा काम ये करना है कि जैतून का तेल और कलौंजी का तेल हम वज़न ले लें, 100 ग्राम ले लें, और उसको हम वज़न करने के बाद उसको नीम गर्म करें और जिस हिस्से में खून जमा हुआ है उसको खूब अच्छी तरीके से मसाज करें। मसाज करने के बाद वहाँ पर गर्म कपड़े से उसको लपेट दें, या पाँव पर है तो लंबे वाले सॉक्स ले लें, उसको नीचे से काट दें और टांग पर पूरा चढ़ा दें। और ये आसान सा और सादा सा हल मैंने आपको बता दिया। 2 काम। तीसरा काम आप ये करें कि मेथी दाना रात को दूध के साथ, अगर आपको शुगर नहीं है तो मेथी दाना रात को दूध के साथ इस्तेमाल करें, इससे इंशाअल्लाह वज़ीर काफ़ी हद तक आपको इफाक़ा होगा इंशाअल्लाह।
दूसरा आपके किसी अजीज़ के जो है वो टांग में दर्द है और जो है उसकी टांगें भी काफ़ी कमज़ोर हैं, तो उसके लिए मेरी बहन उसको एक तो ये कि ज़ाहिरी बात है कमज़ोरी की वजह से टांगों में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है। अब उसके लिए मेरी बहन 30 साल के हैं, इनकी कोई इतनी उम्र नहीं है, खुराक अच्छी रखें, अपनी सेहत को देखें, ख़ास तौर पर ग़िज़ा अच्छी रखें। इस मुल्क के अंदर ठंडी कंट्री है तो यहाँ अच्छे नट्स वगैरह का, अगर एलर्जी नहीं है तो अच्छे नट्स वगैरह का कुश्ता बना लें। कुश्ता बनाने का तरीका कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं आज आपको बतला रहा हूँ। बादाम यानी चारों मग़ज़ियात ले लें, चारों मग़ज़ियात के साथ यानी कि उसके फिर बादाम ले लें, काजू ले लें, अखरोट ले लें, इसको ग्राइंड करके इसको पाउडर बना दें। पाउडर बनाने के बाद ये एलोवेरा जिसको कोरगंदल कहते हैं, इसकी जेल निकाल दें और इसको जो है क्या नाम है, थोड़ा सा हल्का सा इनको ये जेल को डालकर इन तम पूरे पाउडर को डालकर थोड़ी सी हल्की आंच पर इसको भून लें और इसके अंदर ये पूरा मिक्स कर लें और सुबह के वक्त में रोज़ाना दूध के साथ इसे इस्तेमाल करें और रात को भी इसे दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जिस्म में तवानाई ताकत भी आएगी। और ये भी 30 साल के हैं, इनको क्या है अपनी अच्छी ग़िज़ा रखें, अपनी मेंटेन अपने आप को रखें और उसके साथ साथ कब्ज़ ना होने दें। और कब्ज़ के लिए मैंने आपको बताया था कि इंजीर जो है ना, अगर कब्ज़ रहती है तो इंजीर रात को सोते वक्त उसको गीला कर लें और सुबह उठकर उसको पानी पी लें और उसको इंजीर को भी खा लें, तो इंशाअल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा।